हेलो एवरीवन, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है किंग लेयर बाय विलियम शेक्सपियर। किंग लेयर जो कि विलियम शेक्सपियर की जो 4 ग्रेट ट्रेजेडीज है, हैमलेट, ओथेलो, किंग लेयर, मैकबेथ, उनमें से एक बहुत ही फेमस ट्रेजेडी है। इसका फर्स्ट परफॉर्मेंस 1606 में हुआ। इसकी स्टोरी एक लेजेंड है लेयर ऑफ ब्रिटेन की, जो कि एक माइथोलॉजिकल किंग था प्री रोमन केल्टिक इंग्लैंड का, उसके लाइफ पे बेस्ड है। किंग लेयर में एक फादर, उनकी 3 डॉटर्स, उनकी जेलसी, बिट्रेयल, इन सब की स्टोरी है। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टोरी की शुरुआत किंग लेयर से होती है। किंग लेयर इंग्लैंड का किंग है और अब वो रिटायर होना चाहता है। उसकी 3 डॉटर है, गॉन्ड्रिल, रेगन और कॉर्डेलिया। अब किंग लेयर रिटायर होना चाहता है और अपना सारा एम्पायर इन 3 डॉटर में बांट देना चाहता है और अपनी रिटायरमेंट के बाद उनके यहाँ पे अल्टरनेटिवली रहना चाहता है। सो उसने अपना मैप पहले ही बना चुका है कि सबसे ज्यादा पोर्शन किसको मिलेगा। तो वो कहता है सबसे ज्यादा पोर्शन वो उसी डॉटर को देगा जो उसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। गॉन्ड्रिल और रेगन बहुत फ्लैटरी करते हैं और वो बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं कि वो किंग लेयर से कितना ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन कॉर्डेलिया जो कि सच्चाई में किंग लेयर से प्यार करती है, वो ऐसा नहीं करती। वो कहती है वो किंग लेयर से उतना ही प्यार करती है जितना एक डॉटर एक फादर से करती है। इससे किंग लेयर बहुत ही ज्यादा फ्यूरियस होता है और वो कॉर्डेलिया को डिसओन करता है। उसे किंगडम का कोई भी शेयर नहीं देता। वो अपना सारा का सारा किंगडम गॉन्ड्रिल और रेगन इन दोनों में बांट देता है। लेकिन गॉन्ड्रिल और रेगन किंग लेयर से कुछ भी प्यार नहीं करती। अब ऐसे में किंग लेयर जो कॉर्डेलिया के सूटर्स है उनको बुलाता है और पूछता है कि वो कौन कॉर्डेलिया से शादी करना चाहता है जब उसके पास कुछ भी नहीं है। तो किंग ऑफ फ्रांस कॉर्डेलिया से इम्प्रेस होता है क्योंकि उसने सच बोला, इसलिए वो उससे शादी करना चाहता है और विदाउट डाउरी के किंग ऑफ फ्रांस कॉर्डेलिया से शादी करता है और दोनों फ्रांस चले जाते हैं। अब इधर किंग लेयर वो अब गॉन्ड्रिल और रेगन के पास रहेगा एक महीने के बाद अल्टरनेटिवली, और अपने पास 100 नाइट्स रखेगा। लेकिन जो केंट है उसका लॉयल है। वो किंग लेयर से कहता है कि कॉर्डेलिया के साथ ऐसी नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। इससे किंग लेयर फ्यूरियस होता है और केंट को कहता है कि वो वहां से निकल जाए और अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाए। इसी में दूसरा भी प्लॉट होता है। ग्लॉस्टर जो कि किंग लेयर का वफादार होता है, उसके भी 2 बेटे होते हैं, एक एडमंड एक एडगर। एडमंड इलेजिटिमेट होता है जिससे ग्लॉस्टर शेमफुल है और एडगर लेजिटिमेट होता है। एडमंड को ये सब पसंद नहीं है, उसका इलिजिटिमेसी कुछ भी पसंद नहीं है, तो वो ग्लॉस्टर से बदला लेना चाहता है और उसकी सारी की सारी वेल्थ है, जायदाद है, खुद के पास रखना चाहता है। तो एडमंड प्लॉट बनाता है। वो ग्लॉस्टर को एडगर का एक लेटर दिखाता है जो कि एडगर ने नहीं लिखा था। उसमें लिखा होता है कि एडगर ग्लॉस्टर को मार देना चाहता है और ग्लॉस्टर का जो टाइटल है वो लेना चाहता है, उसकी सारी जायदाद लेना चाहता है। इससे ग्लॉस्टर बहुत दुखी होता है और फ्यूरियस भी होता है और एडमंड को एडगर को लाने के लिए भेज देता है। एडमंड एडगर के पास जाता है और कहता है कि ग्लॉस्टर बहुत ही फ्यूरियस है। ग्लॉस्टर को लगता है कि एडगर उसे मरवा देना चाहता है, तो एडगर को एडमंड सलाह देता है कि वो यहाँ से भाग जाए। तो एडगर वहां से भाग जाता है और पुअर टॉम का डिस्गाइज करता है और बेगर की तरह रहने लगता है। अब किंग लेयर ने अपना पूरा जो राज्य है दोनों बेटियों में बांट दिया है। तो पहले अपने 100 नाइट्स के साथ वो गॉन्ड्रिल के पास जाता है वहां पे रहने के लिए। लेकिन गॉन्ड्रिल किंग लेयर की कोई रिस्पेक्ट नहीं करती। अब सारी की सारी पावर उसके पास है। जो उसका सर्वेंट है, लॉयल सर्वेंट ओसवार्ड, उससे कहती है कि किंग लेयर और उनके जो नाइट्स है उनकी बिल्कुल सेवा नहीं करनी है और जितनी बैड सर्विस दे सके उतनी बैड सर्विस उन्हें दे। जो केंट है वो वाइल्डरनेस में नहीं जाता बल्कि डिस्गाइज करता है एक पुअर इंसान के रूप में और किंग लेयर के पास जाता है और किंग लेयर की सर्विस करना चाहता है। तो किंग लेयर उसे काम पर रख देते हैं। जैसे गॉन्ड्रिल बताती है, ओसवाल्ड किंग लेयर को जितनी हो सके उतनी बैड सर्विस देना शुरू कर देता है और गॉन्ड्रिल भी जो किंग लेयर के 100 नाइट्स है उनमें से
50 को डिसमिस कर देती है, नौकरी से निकाल देती है विदाउट इवन कंसल्टिंग किंग लेयर। किंग लेयर गॉनरिल से पूछता है ऐसा क्यों किया, तो वो कहती है कि तुम और तुम्हारे जो नाइट्स है डिजेनरेट है, उनका कोई काम नहीं है। किंग लेयर इससे ज्यादा बहुत ही फ्यूरियस होता है और गॉनरिल को छोड़ के रेगन के पास जाता है। उसे लगता है रेगन अब उसे वो रिस्पेक्ट देगी। किंग लेयर पहले केंट जो डिस्गाइज में होता है उसे रेगन के पास भेजता है, लेकिन रेगन के जो लोग हैं केंट को बांधते हैं, पकड़ के रखते हैं। किंग लेयर वहां पे आता तो देखता है कि उसका जो मैसेंजर है केंट उसको बांध के रखा है। इससे किंग लेयर बहुत ही फ्यूरियस हो जाता है। जब वो रेगन के कैसल के पास जाता है तो रेगन और कॉर्नवाल उससे मिलना नहीं चाहते क्योंकि वो दोनों बहुत ही थके हुए हैं। किंग लेयर बहुत ही ज्यादा फ्यूरियस होता है। कुछ ही देर बाद गॉनरिल और रेगन एक साथ किंग लेयर के सामने आते हैं और उससे कहते हैं कि वो किंग लेयर से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं और उसके पास एक भी सर्वेंट नहीं रखेंगे। किंग लेयर को अपनी गलती का एहसास होता है और वो गुस्से से आग बुबला होता है और ऐसे में ही वो पागल हो जाता है। अब इसके साथ कोई उसके सर्वेंट नहीं है, सिर्फ लॉयल केंट और उसका जो फूल है जोकर है, वो दोनों किंग लेयर के साथ है और वो स्टॉर्म में ही निकल जाते हैं। इसी बीच ग्लॉस्टर को एक लेटर मिलता है जो कहता है कि कॉर्डेलिया और किंग ऑफ फ्रांस की आर्मी इंग्लैंड पे इन्वेड करने वाली है और डोवर में आ चुकी है। ग्लॉस्टर एडमंड से कहता है कि उन्होंने किंग लेयर की हेल्प करनी चाहिए और कॉर्डेलिया की हेल्प करनी चाहिए। एडमंड वो लेटर ले जाके कॉर्नवॉल को दिखाता है और कॉर्नवॉल एडमंड को और बनाता है ग्लॉस्टर की जगह पे और ग्लॉस्टर को ब्लाइंड करता है, उसकी दोनों आंखें निकाल देता है। लेकिन जब कॉर्नवॉल ग्लॉस्टर को ब्लाइंड कर रहा था तब एक सर्वेंट कॉर्नवॉल पे अटैक कर देता है। उसमें कॉर्नवॉल फ्यूटली वुंडेड हो जाता है, जख्मी हो जाता है। इसमें ही उसके बाद में कॉर्नवॉल की मौत हो जाती है। जब कॉर्नवॉल ग्लॉस्टर की आंखें निकाल रहा था तो रेगन ग्लॉस्टर को सब बताती है कि कैसे एडमंड ने उसको धोखा दिया, कैसे एडगर ही सच्चा था, लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता। ग्लॉस्टर अंधा हो चुका है और बाहर ही निकलता है। ऐसे में ही ग्लॉस्टर को एडगर जो कि डिस्गाइज्ड है टॉम के रूप में ग्लॉस्टर को ढूंढता है और अपनी जगह पे लेके जाता है। जाते जाते ग्लॉस्टर टॉम से कहता है कि उसे सुसाइड करना है क्योंकि अब वो कुछ बेयर नहीं कर सकता। टॉम उसे इमेजिनरी क्लिप से धक्का देता है और बाद आवाज बदल के उसे बताता है कि मिरेकुलसली वो बच गया है। अब इसमें ही गॉनरिल और रेगन दोनों ही एडमंड को पसंद करने लगती है और दोनों ही उससे शादी करना चाहती है, लेकिन गॉनरिल एल्बनी से मैरिड है और कॉर्नवॉल डेथ हो चुका है। तो गॉनरिल को लगता है कि रेगन विडो है तो वो एडमंड से शादी कर लेगी। तो गॉनरिल अपना जो सर्वेंट है ऑसवाल्ड उसके पास एक लेटर देती है और एडमंड के पास भेजती है। उस लेटर में लिखा होता है कि एडमंड एल्बनी को मार दे और एडमंड और गॉनरिल बाद में शादी कर लेंगे। लेकिन वो लेटर एडगर के हाथ पे लगता है और एडगर उसे बाद में एल्बनी को दिखाता है तो एल्बनी को पता चलता है कि गॉनरिल बिट्रे कर रही है। इसी में कॉर्डेलिया और किंग ऑफ फ्रांस की आर्मी डोवर पे आती है। वो किंग लेयर से यूनाइट होता है। किंग लेयर को वो एक ड्रग देते हैं उसे सुलाने के लिए और उसे क्योर करने के लिए। किंग लेयर अब ठीक हो जाता है थोड़ी देर के लिए और कॉर्डेलिया से माफी मांग लेता है। अब बैटल शुरू होने से थोड़ा पहले ही एडगर जो लेटर था एडमंड का कॉर्नेलिया से वो एल्बनी को दिखा देता है और एल्बनी से कहता है अगर बैटल के बाद इंग्लैंड जीत जाता है तो वो ट्रम्पेट है 3 बार बजाए तो चैंपियन बाहर आएगा और लेटर ट्रू है ये प्रूव करेगा और एडमंड से ट्रायल बाय कॉम्बैट के लिए फाइट करेगा। बैटल हो जाती है और इंग्लिश आर्मी जीतती है। तो जो एडमंड है किंग लेयर और कॉर्डेलिया दोनों को पकड़ लेता है और जेल में डाल देता है और जो कैप्टन है उसे बताता है कि इन दोनों को जेल में ही एग्जीक्यूट कर दे, उन्हें मार दे। वॉर होने के बाद गॉनरिल और रेगन दोनों आर्ग्यू करने लगती है कि कौन एडमंड से शादी करेगा। रेगन कहती है कि वो शादी करेगी क्योंकि वो विडो है, लेकिन एल्बनी कहता है कि गॉनरिल ने एडमंड से प्रॉमिस किया है कि वो उसे शादी करेगी। अब रेगन वहां से सिक होने लगती है, बीमार होने लगती है क्योंकि गॉनरिल ने पहले ही रेगन को पॉइजन दिया है। अब वो उस पॉइजन के वजह से मर जाती है और अपनी ट्रेचरी एक्सपोज होने के बाद गॉनरिल वहां से भाग जाती है। एल्बनी 3 बार ट्रम्पेट बजाता है तो एक चैंपियन आता है आर्मर में जिसका मुंह ढका हुआ होता है और वो एडमंड से
ट्रायल बाय कॉम्बैट की डिमांड करता है और दोनों फाइट करते हैं। इसमें एडगर एडमंड को बहुत ही मॉर्टली वुंडेड करता है और वो मरने वाला होता है। तो फाइनली एडमंड मरते मरते लास्ट टाइम अच्छा काम करना चाहता है और वो कॉर्डेलिया और किंग लेयर को रिलीज करने का ऑर्डर देता है, लेकिन तभी पे किंग लेयर कॉर्डेलिया का जो कॉर्प्स है वो स्टेज पर लाता है और वो पागल हो चुका है और खुद भी मर जाता है। गॉन्ड्रिल शेम के मारे खुद को स्टैब कर लेती है और उसमें भी उसकी डेथ हो जाती है। अब रूल करने के लिए एल्बनी, कैंट और एडगर तीनों ही बचे हैं। इस तरह किंग लेयर की ट्रेजेडी खत्म हो जाती है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।